अजमेर जिले के किशनगढ़ बानरसिंधरी स्थित राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अनिश्चितकाल धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा चिलचिलाती धूप में बैठे छात्र छात्राओं से कोई वार्ता अभी तक नहीं की गई है। आज एबीवीपी के प्रदेश मंत्री जितेंद्र लोधा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में धरना स्थल पर पहुंचे और धरने पर बैठे छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय के कुलपति को देसी की हवा खा रहे हैं, लेकिन इस चिलचिलाती धूप में धरने पर बैठे छात्रों की सुध नहीं ले रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इकाई अध्यक्ष राजूराम जानी ने बताया कि विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताएं, भर्ती प्रक्रिया में धांधली, सरकारी पैसे का दुरुपयोग को लेकर एबीवीपी जल्द ही बड़े खुलासे करेगी। गौरतलब है कि विद्यार्थी परिषद से जुड़े कुछ छात्र नेताओं को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा रेस्टिकेट कर दिया गया था, जिसके चलते छात्रों में रोष फैल गया है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ के वाइस चांसलर का तानाशाही रवैया आप लोग देखिए। पिछले 3 दिन से यहाँ का सामान्य विद्यार्थी धरने पर बैठा हुआ है। इस भीषण गर्मी के अंदर जब इनकी कमेटी यहाँ बात करने आती है तो आधे घंटे यहाँ वेट नहीं पाती है और यहाँ का वाइस चांसलर उन विद्यार्थियों की सुध नहीं लेता है। आप कैंपस के अंदर देखिए, कैंपस के अंदर वाइस चांसलर एसी के अंदर बैठा है, लेकिन उन्हीं का विद्यार्थी आज यहाँ कड़ाके की धूप के अंदर कैंपस की मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ बैठा है। जब विद्यार्थी, सामान्य विद्यार्थी उन मूलभूत सुविधाओं के लिए वाइस चांसलर के पास, यहाँ के कुलपति के पास विषय लेकर के जाता है, कुलपति महोदय कहते हैं 300 मीटर के दायरे में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, 300 मीटर के दायरे में आप वाइस चांसलर से बात नहीं कर सकते, 300 मीटर के दायरे में आप वाइस चांसलर को कोई अपनी आप बीती नहीं बता सकते। तो ऐसे वाइस चांसलर को यह विश्वविद्यालय का विद्यार्थी स्वीकार नहीं करेगा। और ये वाइस चांसलर आने वाले दिनों में इन विद्यार्थियों का, जिनका सस्पेंशन इन्होंने किया है, जिनको रस्टिकेट किया है, उनका रस्टिकेशन वापस नहीं लेता है और कैंपस की एक एक मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं करता है, तो आने वाले समय में प्रदेश मंत्री होने के नाते राजस्थान का प्रत्येक विद्यार्थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए सड़कों पर आएगा और इस वाइस चांसलर का पुतला फूंकने का काम पूरे राजस्थान के अंदर में पूरे राजस्थान का विद्यार्थी करेगा। जितेंद्र लोधा, प्रदेश मंत्री, एबीवीपी। जब जनवरी के अंदर यहाँ का विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता विद्यार्थी हितों में और खेल के हितों के लेके अपनी मांग उठाता है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों की आवाज को दबाने के लिए 5 विद्यार्थी कार्यकर्ताओं को हॉस्टल से सस्पेंशन किया जाता है और एक को अकेडमिकली भी सस्पेंड किया जाता है। ये विद्यार्थियों की आवाज को दबाने का प्रयास है। उस आवाज के खिलाफ और कुलपति महोदय के तानाशाही रवैये और यहाँ पर व्याप्त अनियमितताओं और समस्याओं, विद्यार्थियों की समस्याओं के विरोध में विद्यार्थी परिषद पिछले 3 दिनों से यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है, जिसके लिए कल कमेटी का गठन किया था और हमने हमारी जो समस्त मांगे हैं वो कमेटी के समक्ष रखी है। जब तक हमारा सस्पेंशन वापस नहीं ले लिया जाएगा और विद्यार्थियों की सभी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, तब तक विद्यार्थी परिषद अनिश्चित आंदोलन पे बैठी रहेगी। और कुलपति महोदय द्वारा मीडिया के अंदर झूठे और भ्रामक बयान देकर इस धरने को मिसगाइड करने का काम किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी की पीआरओ मैम कहती है कि एबीवीपी का यहाँ जो धरना पे बैठे थे उनका क्रिकेट की टीम से कोई लेना देना नहीं है, जबकि जो कमेटी की बैठक होती है उसके अंदर जिस एक को वार्निंग देकर छोड़ा जाता है वो क्रिकेट का खिलाड़ी था और पिछली बार वेस्ट जोन के अंदर यूनिवर्सिटी के टीम में यूनिवर्सिटी का टीम के अंदर वो खिलाड़ी था और यूनिवर्सिटी की टीम की तरफ से भाग लेके वो आता है और उसको वार्निंग देके छोड़ा जाता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, पीआरओ मैम एक तरफ पीआरओ मैम कहती है क्रिकेट का कोई शामिल नहीं था, दूसरी तरफ प्रोक्टोरियल और सीसीआर कमेटी, जो सीसीआर और डिसिप्लिनरी कमेटी बैठती है, वो उसको वार्निंग देके छोड़ती है। मैं कुलपति और कुल सचिव महोदय से भी पूछना चाहूंगा, हम विश्वास किस पे करें? सीसीआर और डिसिप्लिनरी कमेटी के बयान पे विश्वास करें या पीआरओ मैम की बात पे विश्वास करें? ये जो 2 विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, वास्तव में हकीकत ये झूठे और भ्रामक बयान देकर ये आंदोलन को दबाने का और बरगलाने का काम और अपना जो तुगलक की फरमान जारी किया उसका बचाव करने का कार्य कर रहे हैं। और हमने मांग पत्र तो दिया ही दिया है, लेकिन जब से हम धरने पर बैठे हैं, विद्यार्थी, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, पूर्व विद्यार्थियों से अनेकों प्रकार की वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार, भर्ती प्रक्रियाओं में धांधली, सरकारी पैसे के दुरुपयोग की अनेकों शिकायतें हमारे पास आ रही है। हम उन सब के तथ्य जुटा रहे हैं, उन पर और सबूत जुटा रहे हैं और उन सबको लेकर भी हम एक जल्द बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर करने वाले हैं। विद्यार्थियों की और भी कई समस्याएं जो कल के मांग पत्र में एड्रेस नहीं थी, उनको लेकर भी हम जल्द बड़ा खुलासा करेंगे। और अगर हमारी मांगे जल्द से जल्द नहीं मानी गई तो विद्यार्थी परिषद पूरे राजस्थान में आंदोलन तो करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ देश भर की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर इस तानाशाह, अहंकारी और आत्ममुग्ध वाइस चांसलर के पुतले सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर फूंके जाएंगे। रामूराम जानी, एबीवीपी शिवराज प्रेसिडेंट एंड स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर, एबीवीपी।